हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। इंडिया में ओटीटी या ओवर द टॉप सर्विस एक रेवोल्यूशन जैसे आया था। इसके पहले इंडिया में टीवी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सास बहू सीरियल्स चलते थे। ताजी ने जड़ा परी भाभी को थप्पड़। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और शोज के अलावा अगर आपको कोई मूवी देखनी है, कोई पर्टिकुलर मूवी देखनी है, देन यू डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस एक्सेप्ट अगर वो टीवी के टाइम टेबल में आता हो या फिर आप खुद की डीवीडीज खरीद के रखें। 2016 से 2018 के बीच में जब ओटीटी का बूम हुआ था, जहां 2018 में मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स जैसी सीरीज आई थी, तो ऑडियंस को एक फ्रेश कंटेंट मिला था फ्रॉम क्रिएटर्स जिनको बॉलीवुड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी या रिकग्निशन नहीं मिला, और ऑडियंस को एक्चुअल शोज मिले और ना ही सास बहू का रोना धोना और कॉपीकैट स्लॉप कंटेंट। Get a load of the new lunch guy. This food's always so cold. We got path-breaking and even career-making series like Mirzapur, Sacred Games and The Family Man, which made or revived the careers of actors like Ali Faisal, Vikrant Massey, Pankaj Tripathi and Manoj Bajpayee। और इस पूरे दौर में हमने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक शोज देखे हैं, जैसे कि फर्जी, द फैमिली मैन, मिर्जापुर, कोटा फैक्ट्री एंड सो मेनी मोर। और ऐसे शोज करने के बाद बहुत सारे एक्टर्स के करियर जैसे स्काई रॉकेट हो गए। बट इसके बाद यहाँ आती है प्रॉब्लम। यूजिंग बॉलीवुड एंड बिग एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स इन वेब सीरीज इन शोज वाज अ नॉवेल्टी थिंग, वाज अ न्यू थिंग एज एन इंडियन ऑडियंस। जैसे कि सेक्रेड गेम्स में सैफ अली खान, विजय सेतुपति एंड शाहिद कपूर इन फर्जी, मनोज बाजपेयी इन द फैमिली मैन। ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नया था और इन शोज ने इन एक्टर्स को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो ज्यादा डिवर्स कैरेक्टर्स प्ले कर पाए एंड ऑडियंस से एक बेटर लेवल पे कनेक्ट कर पाए। जैसे कि मुझे नहीं लग रहा कि हम शाहिद कपूर को कभी भी कबीर सिंह के अलावा किसी भी नेगेटिव रोल में देख पाते, जो अपॉर्चुनिटी हमें फर्जी में मिली। लेकिन ऐसे बड़े नाम वाले एक्टर्स के साथ काम करने में प्रॉब्लम आती है शेड्यूलिंग की। इवन एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स जिनके पास पहले ज्यादा रिकग्निशन नहीं था, उनको ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बट इट ऑल्सो मीन्स कि ये एक्टर्स और डायरेक्टर्स have a busier schedule and the directors are now dealing with many more projects। उनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स है और टाइम कम है, और जो आगे के प्रोजेक्ट्स उनको मिलेंगे उनके बजट्स भी हायर होंगे, जिससे स्टेक्स ज्यादा हाई होंगे। और जब स्टेक्स हाई होते हैं they do not have any chance to fail। ये सारे इश्यू मिलकर एक सीरीज के सीजन्स के रिलीज होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट इज टू द डेट्रीमेंट ऑफ द शो। फर्जी सीजन 1 रिलीज हुई थी 2023 के फरवरी में और अब उस बात को 1 साल और 9 महीने हो गए हैं। फैमिली मैन सीजन 2 आई थी जून 2021 में, लेकिन अभी तक सीजन 3 के बारे में कोई भी अपडेट्स नहीं है। मिर्जापुर सीजन 2 अक्टूबर 2020 में आई थी और सीजन 3 जुलाई 2024 में। और अगर आपको मेरे व्यूज जानने हैं ऑन द सीजन 3 ऑफ मिर्जापुर, do check out my video which will be linked in the description down below। बट पहले ये वीडियो खत्म करते हैं। अब जब हर एक सीजन में इतना डिले हो रहा है तो आइदर ऑडियंस स्टॉप्स केयरिंग या फिर जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, वही ऑडियंस भूलने लगेगी। मेरे साथ यही हुआ था जब मैं सीजन 3 देख रहा था मिर्जापुर का। सीजन 2 की डिटेल्स में भूलने लगा था और स्टोरी भूलने के साथ साथ एक्टर्स की उम्र भी बढ़ती रहती है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एजिस्ट, बट एक्टर्स अपने कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही रैपिडली एज करने लगते हैं। एक सीजन और दूसरे सीजन के बीच में जो कैरेक्टर्स का लुक है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और ये एक तरीके से इमर्जन ब्रेक कर देता है। प्लस अ लॉट ऑफ द शोज आर रिलीज्ड इन अ बिंज फॉर्मेट। एक साथ सारे के सारे एपिसोड स्ट्रीमिंग सर्विस पे डंप हो जाएंगे और ये शोज जिनको बनाने में सालों लगे हैं, हम कुछ घंटों में ही खत्म कर देते हैं। And now we want the new project. We want the new season or a new show. My master made me this collar. He is a good and smart master and he made me this collar so that I may talk. Squirrel! So in my opinion, this is how Indian OTT has become disappointing. Do you guys agree? Let me know your thoughts in the comment down below. क्या आपको भी लगता है कि ये problems valid है? किसी problem के बारे में मैंने अगर बात नहीं की तो do let me know in the comments down below. लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है?
हम हॉलीवुड के टीवी सीरियल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वहाँ के शोज हर साल एक सीजन ड्रॉप करते हैं और उसमें होते हैं 20 से 24 एपिसोड्स। ये फॉर्मेट फॉलो किया है सम ऑफ द बिगेस्ट शोज ने, जैसे कि फ्रेंड्स, मॉडर्न फैमिली, ब्रेकिंग बैड, द सोप्रानोस एंड सो मेनी मोर। सो दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। इस मेथड के भी खुद के इश्यूज है, जैसे कि 24 एपिसोड मेक्स द राइटिंग टेरिबल, ईच एंड एवरी सीजन ड्रैग्स ऑन, बट दैट्स व्हाई वी कैन कीप द 7 to 10 एपिसोड फॉर्मेट दैट वी यूज, बट हम हर साल एक सीजन ड्रॉप करें। हम अमेरिका वाले फॉर्मेट को लेंगे और अपने तरीके से थोड़ा सा बदल देंगे सो दैट इट सूट्स अस बेटर। जब शोज रेगुलरली रिलीज होंगे, हर साल रिलीज होंगे, तो लोगों के बीच में हाइप बनी रहेगी। देयर विल नो लॉन्गर बी अ सेंस ऑफ नॉट केयरिंग व्हेन अ न्यू सीजन ड्रॉप्स। दिस ऑल्सो सॉल्व्स द इश्यू ऑफ एक्टर्स एजिंग रैपिडली एज कंपेयर टू देयर कैरेक्टर्स। जैसे कि मॉडर्न फैमिली या फ्रेंड्स ले लीजिए, उसमें द एक्टर्स ग्रो ओल्ड विद द कैरेक्टर्स एंड सो डू द ऑडियंस। तो मेरे हिसाब से तो यूएस वाला फॉर्मूला इंडिया के ओटीटी में काम कर सकता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। क्या आपके पास कोई और सोल्यूशन है? आई एम क्यूरियस टू नो। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं बहुत टाइम से फैमिली मैन सीजन 3 के लिए वेट कर रहा हूं, और इस वेट ने ही मुझे ये वीडियो बनाने के लिए फोर्स किया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये तो हुआ मेरा नया एपिसोड ऑफ कंप्लेनिंग। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस एंड बाय।